राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। हमारे पास ये एक बॉर्डर वाला ब्लाउज पीस है और दोस्तों ये है उसकी नाप। तो चलिए नाप के हिसाब से ही ब्लाउज की कटिंग करते हैं, क्या नाप निकल के आती है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बैक पार्ट। उसके लिए इस तरह से हमने कपड़े को सेट किया है। जुड़ा हुआ कपड़ा हमने बैक पार्ट के लिए लिया है और यहाँ से निकालेंगे फ्रंट और दोस्तों यहाँ से निकालेंगे बाजू। तो चलिए आप देखिए कम कपड़े में किस प्रकार से जुगाड़ करके हम ब्लाउज बनाएंगे। तो इस तरह से हमने नाप वाले ब्लाउज को रखा और यहाँ पर सबसे पहले हम सीने का नाप लेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि हमें कितनी चौड़ाई चाहिए है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ रहा है 17.5 इंच। तो जब 17.5 इंच आ रहा है तो इसको हमने इस तरह से फोल्ड किया, ठीक है। तो ये देखिए हमारी 9 में से 2 पॉइंट कम निकला है, तो ये हो गया हमारा चौथाई हिस्सा। 17 दूनी 34, ठीक है। और यानी कि हमारा आया 35 इंच का हमारा ये ब्लाउज है। इसकी सीने की नाप 35 इंच है, ठीक। अब इसी के हिसाब से हम यहाँ पे जो मार्क दिया था 35 इंच के अकॉर्डिंग हम पूरी यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम चौड़ाई का कपड़ा ले लेंगे, यानी कि सीने का नाप जो कि है 8.25, ठीक है। क्योंकि हम दो भाग में रखे हैं दोस्तों, इसलिए ये हुआ हमारा 8.25, ठीक है। 35 इंच के लिए हमने यहाँ पर 8.25 रखा हुआ। उसके बाद हमने 1.5 इंच कटिंग का मार्जिन रखा है। अब हमें रखना है दोस्तों कमर का नाप। तो चलिए कमर का नाप भी ले लेते हैं। ये देखिए 14 आया, यानी कि इसका आधा हुआ 7 इंच। तो इसका आधा हमने रखा 7 इंच और इसमें 1 इंच हम पीछे जो प्लेट लगाते हैं उसके लिए पहले से ही जोड़ देंगे। फिर हमने 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन रखा। तो ये निशान गया दोस्तों सिलाई का, ठीक है। और ये निशान गया कटिंग का। अब लंबाई देख लें, लंबाई कितनी है। सबसे पहले हमने वो तो ले लिया है। अब यहाँ पर देखिए हमारा 14 बन के रेडी है, तो हमने यहाँ पे 15 लिया, जैसा कि अभी हमने आपको पहले भी बताया था। 15 हमने यहाँ पर ले लिया है, ठीक। 15 की हमारी यहाँ पर लंबाई निकल आई। अब हमें गला भी देखना है कि गला है कितना आखिर इसका। हम आपको नाप के दोस्तों इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको एक बार में ही प्रॉपर समझ में आ जाए। तो ये देखिए इस तरह से हमने पूरा शोल्डर यहाँ पर नापा। तो इनका रेडी शोल्डर है 11 इंच, लेकिन आधा इंच यहाँ सिलाई में गया है, आधा इंच यहाँ सिलाई में गया है। इसका मतलब हो गया 12 इंच और 12 का आधा कितना हुआ 6 इंच। यहाँ पर हमने 6 इंच प्रॉपर रख दिया, जिसमें हमारा गला भी है और शोल्डर भी है। और गले की चौड़ाई है दोस्तों 2.5 इंच। तो इस तरह से हमें गला और शोल्डर दोनों मिल गए। अब हमें आधा इंच का शोल्डर डाउन करना है। तो यहाँ पे हमने आधा इंच का शोल्डर डाउन कर दिया है। उसके बाद हमें बनाना है आर्म होल। तो दोस्तों इसमें जो आर्म होल बनेगा वो 36 के अकॉर्डिंग बनेगा, क्योंकि ये तो 35 है तो 1 इंच में कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आर्म होल है वो बनेगा 6.25 इंच का, ठीक है। ये देखिए 6.25 इंच हमने इस तरह से रखा और सीधी लाइन खींच दी, ठीक। यहाँ से यहाँ हमने ऐसे बॉक्स बना दिया, ओके। अब हमें यहाँ पर गहराई देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हम 1 इंच की गहराई देंगे और यहाँ पर हम 3 इंच लेंगे और इसी प्रोसेस में हम यहाँ पर भी लेंगे 3 इंच और इनको हम इस तरह से राउंड शेप कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कितने सरल तरीके से हमारा आर्म होल यहाँ पर रेडी हो गया है। अब बनाना है गला। गला बनाने से पहले जो आप मुड्ढे सिलते हैं उनमें लाइन जो लगाते हैं उसकी लाइन ऐसे खींच दी जाती है दोस्तों। इससे क्या होता है हमें गले की लंबाई प्रॉपर मिल जाती है। अब 9 इंच हमने रखी गले की लंबाई। यहाँ पर हमें थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ा देनी है, जैसे कि आप बोलते मटका गला बनाना है। तो चलिए आज वो सिखाते हैं आपको। यहाँ पर हमने 3.5 इंच रखा और इस तरह से हमने बॉक्स बना दिया, ठीक है। लेकिन हमें कुछ चौड़ाई यहाँ पर भी बढ़ानी है। तो 4 इंच पे हमने एक मार्क और रखा है और यहाँ पे हमने आधा इंच बढ़ाया है। अब किस हिसाब से आप शेप देंगे देखिए, इस तरह से हमने, लेकिन यहाँ पर भी तो एक पॉइंट अंदर के लिए जाएगा, मटका गला जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 3 इंच में जाएगा, आधा इंच यहाँ, और इस प्रकार से आएगा डिजाइन हमारा। ये देखिए, तो ये हमारा यहाँ पर जिसको देसी भाषा में या गांव की लैंग्वेज में कहते हैं मटका गला,
बहुत लोग इसको पसंद करते हैं। तो चलिए ये गला हमारा यहाँ पर रेडी हो गया है। अब बैक पार्ट में टक्स लगाने हैं। उसके लिए हम ये शोल्डर का जो आधा हिस्सा है इसको इस तरह से निकाल के सेंटर मार्क निकाल लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की हम दूरी नाप लेंगे। जो दूरी निकल के आएगी इस तरह से मेजर टेप को पकड़े हुए हम यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद 1 इंच हमने टक्स के लिए दिया है। इन दोनों के बीचों बीच में हमने यहाँ पर 5.5 इंच की एक लाइन खींच देनी है। अब दोस्तों इसकी सिलाई में एक विशेष ध्यान देना, अगर आपको कमर की फिटिंग अच्छी चाहिए है, आपका ब्लाउज ऊपर की ओर चढ़े नहीं, तो यहाँ पर आप 2 इंच में सीधी सिलाई रखें। ये देखिए यहाँ पे आप सीधी सिलाई रखें, फिर आप तिरछी सिलाई रखें। इतने से काम से दोस्तों आपका ब्लाउज ऊपर की ओर चढ़ेगा नहीं। तो ये देखिए हमारा बैक पार्ट यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब हम इसको हल्का सा खिसका के यहाँ से निकालेंगे फ्रंट पार्ट। उसमें आपको कुछ खास नहीं करना है, जितना आपका ये शोल्डर है इसमें आपको आधा इंच बढ़ा के रख देना है। तो ये हमारा कितना निकल के आया था दोस्तों, 6 इंच। तो हम यहाँ लेंगे 6.5 इंच। यहाँ पर हमने 6.5 इंच लेके ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी है, जिसमें हमने आधा इंच आई हुक का मार्जिन दिया है, इसलिए हमने इसको 6.5 किया है। फ्रंट पार्ट में अगर आप ओपन रखते हैं तो आपको आधा इंच का मार्जिन देना पड़ेगा आई हुक के लिए, ठीक है। अब इसके बाद 2.5 इंच का हमने गला है और बाकी का हमारा शोल्डर है। शोल्डर दोस्तों इसका थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इनकी बॉडी की मेजरमेंट के हिसाब से है। और यहाँ पर हमने आधा इंच शोल्डर को डाउन किया इस प्रकार से और रखेंगे सीने का नाप। तो दोस्तों इसमें रखा था 0.25 इंच और यहाँ रखेंगे पूरा पूरा 9 इंच, क्योंकि 0.25 यानी कि 1 इंच के चौथाई हिस्से का हम देते हैं लूजिंग फ्रंट पार्ट में। और यहाँ पर हमने 1.5 इंच मार्जिन दिया है और यहाँ पर कर दी हमने सीधी लाइन। दोस्तों कमर का नाप हमने नहीं लगाया है, क्योंकि बेल्ट हमारी अलग से कटती है और जो हम टक्स लगाते हैं बेल्ट वाली उससे हमारी फिटिंग निकल आती है, इसलिए हम इसमें कमर का नाप नहीं लगाते हैं। और ये हमारा आर्म होल रखा था बैक वाला हमने 6.25 का, तो ये रखेंगे हम 6.25 का। दोस्तों क्यों रखेंगे बताते हैं। जो हम यहाँ पर साइड में टक्स लगाते हैं, यानी कि 1 2 3 4 प्लेट लगती है, तो जो हमारी यहाँ तीसरा नंबर की प्लेट होती है वो आधा इंच इस कपड़े को खींच देती है। तो ये कपड़ा आधा इंच नीचे की ओर चला जाता है और ये कपड़ा ऊपर आ जाता है, तो फिर हमें इसको कट करना पड़ता है सिलाई के वक्त में। तो हम पहले से ही इसको ज्यादा कर देते हैं, तो इसको कटिंग नहीं करना पड़ेगा और सिलाई के दौरान दोनों बराबर बराबर निकलेंगे, ठीक है। अब इस हिसाब से हम यहाँ पे आर्म होल की गहराई देते हैं 1.25 इंच और यहाँ पर 3 इंच और यहाँ पर 3 इंच और इस हिसाब से हमने यहाँ पे कर दिया राउंड शेप। तो देखिए फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल बन गए। अब बनाते हैं गला। गला बनाने से पहले मुट्ठी में जो सिलाई लगाते हैं उसका हम लाइन खींच देते हैं और उसके बाद 6 इंच का हम यहाँ पे गला रखते हैं और इसमें कोई चौड़ाई हमें नहीं बढ़ानी है, जो थी वो रखेंगे 2.5 इंच की। और इस तरह से बॉक्स बनाते हुए चौकोर हम यहाँ पे आधा इंच का एक निशान लगाएंगे, जिसमें हम गोलाई कर देंगे। तो ये हमारा गला तैयार हो गया। अब दोस्तों रखेंगे लंबाई 14 इंच का ये बनके तैयार हो रहा है और 16 इंच हम कपड़ा ले रहे हैं, क्योंकि 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बेल्ट का मार्क निकालना है। पहले तो आप पुराने ब्लाउज से ही नाप सकते हैं, अगर आपको नाप नहीं आती है तो हम दूसरा टिप्स भी आपको बताएंगे। ये देखिए इनकी रेडी बेल्ट है 12 इंच और ब्लाउज है 14 इंच। तो देखिए हमने आपको जैसे कि लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अमूमन लोग 2 इंच की बेल्ट पहनते हैं, तो इन्होंने 2 इंच की बेल्ट पहनी हुई है। ये देखिए इस हिसाब से इनकी बेल्ट 14 की जगह 12 पे तैयार हो रही है, ठीक है। 14 इंच का ब्लाउज है, 12 पे इनकी बेल्ट तैयार हो रही है। तो जब 12 पे बेल्ट तैयार होती है तो हम आपको हमेशा बताते हैं 1 इंच एक्स्ट्रा पे आपको निशान लगाना है। तो हमने यहाँ पे 13 इंच का निशान लगा दिया और इसमें खींची हमने सीधी लाइन इस प्रकार से। तो आप देख पाएंगे 3 इंच की हमारी बेल्ट निकलेगी। आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, आधा इंच नीचे, तो बन के कितनी होगी 2 इंच। लेकिन यही चौड़ाई यहाँ पर हम नहीं रखेंगे, नहीं तो हमारे ब्लाउज में एक फिटिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमें एक शेप देना है जो कि हमारे बेल्ट को और ब्लाउज को
एक फिटिंग का अच्छा आधार देगा। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच ऊपर की ओर निशान लगाया है और यहाँ पर हमने 3.5 इंच निशान लगाया है और इन दोनों को हमने ऐसे जोड़ दिया है और यहाँ पर हमने आधा इंच निशान लगाया है और यहाँ पर भी हमने 3 इंच निशान लगाया है और इनको ऐसे जोड़ दिया है। तो आप देख पा रहे हैं बेल्ट को एक शेप मिल गया। ये देखिए, ये आपका एक बेल्ट निकल आई। ठीक है, तो ये दोस्तों जब हम कट करेंगे तो हमारे फिटिंग के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा बेल्ट कट जाएगी। कैसे? कमर है इनकी 7 इंच, ये कमर है और ये हम मार्जिन रख लेंगे तो इतना कपड़ा दोस्तों हमारा ये कट जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला कपड़ा हमारा बेल्ट का कट जाएगा और इतनी हमारी प्रॉपर बेल्ट निकल आएगी तो हमारे कमर की फिटिंग हो जाएगी। अब चलिए हम इसमें लगाते हैं प्लेट, जो चारों प्लेट बनती है, यानी कि हम टक्स बोलते हैं उनको। तो सबसे पहले ये निशान, और देखिए आज ब्लाउज भी आपके सामने है। चलिए आपको नाप भी दिखा देंगे किस प्रकार से बेल्ट की नाप लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों कमर की नाप 7 इंच है, तो देखिए बेल्ट की सिलाई की 7.5 है, तो इसी के हिसाब से हम नाप रखेंगे। तो बेल्ट की सिलाई कहाँ से लेंगे? यहाँ से 7.5 हमने रख दिया। हमें कितना कपड़ा मिला? ये देखिए, ये मिला हमारा 1.5 इंच का। तो हमारी जो टक्स यानी कि प्लेट लगेगी वो 1.5 इंच की लगेगी, इस तरह से 1.5 इंच की। अब इसके बीचों बीच पे एक लाइन खींचेंगे जिससे हमारा ट्रायंगल बनेगा और यहाँ पर हमने 2 इंच की ऐसे लाइन खींच के अपनी प्लेट लगा दी। तो ये तो हो गई हमारी बेल्ट वाली मेन टक्स। इसी से हमारे ब्लाउज को एक पफ का शेप मिलेगा और परफेक्ट फिटिंग आएगी अगर आपने ये सही नाप से लगा दी है तो। और दोस्तों ये सही नाप से लगाने में, हाथ ऊपर करने में कभी भी बेल्ट ऊपर की ओर नहीं चढ़ सकती है। और यहाँ पे आई हुक वाले में इस तरह से मेजर टेप को रखिए और इसको आप आधा करके सेंटर मार्क निकालिए और यहाँ पर आप 3 इंच की एक लाइन खींचिए। और दोस्तों इसमें सिलाई में जो कपड़ा जाएगा सिर्फ आधा इंच का जाएगा। ठीक है, अब आते हैं साइड टक्स। यहाँ पर 1.5 इंच और यहाँ पर दोस्तों इस तरह से 5.5 इंच और इसमें भी आधा इंच का कपड़ा जाएगा। आधा इंच का यहाँ से जाएगा, यहाँ एक भी कपड़ा खर्च नहीं होगा। अब ये जो हमारा कॉर्नर तैयार हुआ था, इस कॉर्नर पे हमने मेजर टेप को इस तरह से रखा और 3 इंच इसकी तरफ निशान किया। ठीक है, और इसमें कपड़ा गया हमारा 1.25 इंच। और दोस्तों एक चीज ध्यान दिया करें, ये वाली टिप टक्स यानी कि प्लेट इस तरफ को ज्यादा रहनी चाहिए। अगर ये इस तरफ को रहती है तो आपका गला तिरछा भागने लगता है। हमेशा याद रखिएगा, अगर ये वाली टक्स का निशान आपने इस तरफ के ज्यादा लगा दिया, यानी कि ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर से आपको इस तरफ रहना है, अगर इस तरफ जाएंगे तो आपका गला तिरछा भागने लगेगा। हमेशा याद रखिएगा इस बात को। तो दोस्तों फ्रंट बैक दोनों हो चुके हैं और ये कपड़ा बचा हमारा बाजू के लिए। तो चलिए बाजू भी आपको बता देते हैं। इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया, 36 है, 36 का चौथाई हिस्सा है 9। तो हम सबसे पहले ये देख लेंगे इस तरह से 9। हमने 36 दोस्तों इसलिए बोला है क्योंकि 35 में कंफ्यूज होते। 35 का 8.25 है और 36 का 9 है, तो 36 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बाजू का मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने 9 ऐसे तिरछा देखिए 9 ले लिया। ठीक है, पूरा तिरछा कहाँ से? जहां से आपकी बाजू की लंबाई है। बहुत एक नई ट्रिक निकाली है आपके लिए। ये बाजू हमारी बन रही है दोस्तों 3.5 इंच की, मार्किंग कर रहे हैं हम 4.5 इंच, लेकिन आपको नहीं पता है कि हमें इस तरह में कितना कपड़ा लेना है। तो ये जो हमने 4.5 मार्क किया है, यहाँ से आप यहाँ देखिए 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो आपकी ब्लाउज की फिटिंग है उसका चौथाई हिस्सा अगर इस तरह से निकल रहा है तिरछा पूरा, तो आपकी नाप सही है। अब इसी नाप से आप देखना कैसे ब्लाउज बनाएंगे, सॉरी आस्तीन बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक सीधी लाइन खींची, ये हो गया हमारा पूरा कपड़ा कितना हमें लेना है। अब इस तरह से मेजर टेप को रखा, आधा इंच हमने यहाँ पे सिलाई का मार्जिन, आधा इंच हमने यहाँ पर सिलाई का मार्जिन और कर दिया ऐसे लाइनिंग। अब हमें गहराई देनी है तो उसके लिए यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा। तो जो हमने मार्जिन रखा था उसी मार्जिन से हमने यहाँ पर 2 इंच की ऐसे लाइन कर दी और इसमें भी हमने दोस्तों लाइन खींच दी। 1 2 3 4 लाइनें हमारे पास हो चुकी हैं। अब आखिरी लाइन पे हमने 1 इंच ऊपर की ओर निशान किया, दूसरी लाइन पे दोस्तों हमने 4.5 इंच मार्क किया और तीसरी लाइन पे दोस्तों हमने 7 इंच में मार्क किया और इनको हमने ऐसे मिला दिया। तो देखिए हमें एक गहराई मिल गई यहाँ पर। अब ओपनिंग का भी मार्क कर दें। ओपनिंग है दोस्तों 5 इंच, मार्जिन है 1 इंच और इस प्रकार से हमने ओपनिंग और मार्जिन का भी मार्क कर लिया। ठीक, बाजू तो हो गई दोस्तों, लेकिन फ्रंट पार्ट में जो हमें गहराई देनी वो कहाँ है? तो चलिए उसका भी मार्क करते हैं। यहाँ पर हमने 1 इंच इस तरह से निशान लगाया
ये मार्क हमारे पास पहले से है और ये मार्क हमारे पास पहले से है। इस वाले मार्क में, बीच वाले में 1.25 इंच हमने ऐसे निशान लगाया। यहाँ से पतले पतले शेप में इसको टच किया, यहाँ से पतले पतले शेप में इसको टच किया। ये हो गई हमारी बाजू की गहराई। तो दोस्तों 35 साइज का ये हमारा बॉर्डर में बैक, फ्रंट और यहाँ पर देखिए बाजू, तीनों हमने आपको बताई है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करके हमसे पूछिए, हम आपको इसका जवाब जरूर देंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।